मतलब सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मेरे दिमाग के कॉरस्पॉन्डिंग इटार्ड, इटार्ड के कॉरस्पॉन्डिंग आपका हेमी एसिटल, कॉरस्पॉन्डिंग एसिटल, मतलब आपका एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन कराते हुए एसिटल। ये तो मेरे दिमाग की से यहाँ तक पहुंचे। आगे आइटिस का रियल सोचो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहले फिटिक रिएक्शन की बात की है, उसके बाद एसिटल के हाइड्रोलिसिस की बात की है, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन, ये यहाँ पे NOH इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन की बात की है, फिर यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात की है, फिर अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने की बात की है, उसके बाद विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात की है। अच्छा है ना। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि पहले आपसे क्या करवाया, पहले आपसे फिटिक रिएक्शन करवाया और एक न्यू रिएक्शन यहां छुपा हुआ है, उसके बाद एसिटल की हाइड्रोलिसिस करवाया, उसके बाद यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन करवाया, कैनिजारो रिएक्शन करने के बाद डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाया, फिर उसका वीक लिविंग ग्रुप OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करवाया, कि जिससे कि आगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करवाते हुए यहाँ पे आपका ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवाया सके। मतलब एक जगह से अल्कोहल बनवाया और अल्कोहल से एल्कोक्साइड का क्रिएशन किया और इसी अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया, जिससे कि लिविंग ग्रुप का क्रिएशन भी हो पाए। और जब कहानी के अंदर जो किरदार आया, उस किरदार में इन्होंने लिविंग ग्रुप भी ले लिया एक अच्छा, और कहानी के अंदर से एक अच्छा न्यूक्लियोफाइड का क्रिएशन भी कर दिया, और क्रिएशन करते हुए उन्होंने इंटरमोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवा दिया। और जब विलियमसन ईथर सिंथेसिस करवा दिए बेटा, तो जब इन्होंने यहाँ पे एसिटल के हाइड्रोलिसिस करवाई थी, यहाँ एसिटल के हाइड्रोलिसिस करवाई, तो हमारे दिमाग में आया कि जो साइक्लिक इन्होंने एसिटल का हाइड्रोलिसिस करा दिया, तो किसी तरह से ओपन चेन वाले ईथर का भी हाइड्रोलिसिस करवाया जाए। और जो ओपन चेन वाले ईथर के हाइड्रोलिसिस करवाई जाए, तो हमने आपसे यहाँ पे ओपन चेन वाले ईथर का हाइड्रोलिसिस भी करवाया। और जो ईथर का हाइड्रोलिसिस करा के जो अपने अल्कोहल बनाया, तो कहानी के अंदर फिर से किरदार दिमाग में बच्चे के आ सकता था कि सर यहाँ से अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड आ सकता था, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सेस डाला कि भाई इस अल्काइल हैलाइड का भी फर्दर आप रिएक्शन करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दो, SN1 रिएक्शन करा दो, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो। और जो कहानी के अंदर केवल अल्कोहल रह गया, अब कहानी में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड सुनते ही बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन डिहाइड्रेशन होगा जब कार्बन एक ही है और डबल बॉन्ड बन नहीं सकता है, तो डिहाइड्रेशन कैसे करवाओगे? तो डिहाइड्रेशन कैसे करवाओगे? डिहाइड्रेशन इंट्रामोलिकुलर फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन के रूप में करवाओगे। मतलब यहां से OH को निकालोगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे, और कार्बोकेटाइन जो बन जाएगा तो दूसरे बेंजीन का इसके ऊपर रिएक्शन कराओगे, और फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ का H और यहाँ का OH निकलेगा, और ओवरऑल डिहाइड्रेशन ही है, और वाटर निकालते हुए कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाओगे।